Good evening to all of you. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good Good evening. evening, sir. Good evening. Good evening. है ना, तो मेरे ख्याल से आज मैंने बोला ना कि आज आज हम आपके ग्राफ की कंटिन्यू करेंगे। ग्राफ में तो बहुत हमने अभी एलिमेंट्री नॉलेज ली है, ग्राफ में और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आज जो हम क्वेश्चंस बेसिकली सॉल्व करेंगे रिगार्डिंग ग्राफ, वेरिएबल एक्सेलरेशन एंड फ्री फॉल के भी कुछ क्वेश्चंस। तो जो भी हमने अभी तक इसमें पढ़ा है ना, मोशन इन वन डायमेंशन में या मोशन ऑन इन स्ट्रेट लाइन में, इसी को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो फिर कल से वी स्टार्ट द मोशन इन ए प्ले। ये आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट चैप्टर होता है, मोशन इन ए प्ले, है ना। तो आज हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को ही और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। और बीच बीच में यू आर गेटिंग योर प्रैक्टिस टेस्ट, प्रैक्टिस शीट भी अभी एक आएगी, जो कि हर जो टेस्ट होता है ना TWTs वगैरह के पहले मिलती है ना। जब भी कोई TWT या मेजर कोई टेस्ट होगा उसके पहले एक शीट मिलेगी आपको, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन। सर जो टेस्ट है वो बैच 2 के लिए नहीं है ना? बैच 2 के लिए बोल रहे नहीं है, लेकिन अगर कोई देना चाहता है तो दे सकता है ना। अगर किसी बैच 2 के किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि ही इज वेल प्रिपेयर्ड तो ही कैन अटेम्प्ट। मतलब मना किसी के लिए नहीं है सर बोलो। सर आप एक बार टेस्ट के बारे में बता सकते हो कैसे होगा? टेस्ट के बारे में बता दिया मैंने बेटा। वो देखो कैसे होगा ये मुझे नहीं पता, ये तो आपको आपके सेंटर्स के जो कोऑर्डिनेटर्स है ना वो बता पाएंगे। ओके सर। पैटर्न होगा वो मेंस पैटर्न का होगा। मेरे ख्याल से 20 सिंगल करेक्ट टाइप होंगे और 5 इंटीजर टाइप। सर क्या दिल्ली स्टूडेंट्स का ही होगा? हाँ तो दिल्ली स्टूडेंट्स का। हाँ मेरा दिल्ली के सारे स्टूडेंट्स का होता है। अब ये मुझे पता नहीं है, देखो ये सब मुझे नहीं पता होता है। बस मैं ये बता सकता हूँ कि भाई ये बाकी सारी चीजें हैं ना कि आपके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो बता पाते हैं कि भाई कैसे आपको वो टेस्ट क्लियर करना है, किनके लिए है। मैं थोड़ा बहुत पैटर्न के बारे में वो भी मैंने बताया कि मैं एक्चुअली हम यहाँ दिल्ली में वो पेपर सेट नहीं करते, वो पेपर मुंबई से ही आता है। तो वो भी मुझे पता नहीं होता, मुझे तो बस ये पता होता है कि आपको जो सिलेबस आ रहा है वो मुझे आपको पढ़ाना होता है, उसके डाउट्स क्लियर करना। बाकी किस तरह से होगा, उसकी क्या टेक्निकल चीजें हैं, ये सारा आप वहाँ इंक्वायरी जो आपके कोऑर्डिनेटर्स हैं ना सेंटर में वो बताते हैं। तो बैच 2 वाले भी अगर उनको लगता है कि हाँ दे सकते हैं जरूर, क्या फर्क पड़ता है। कभी भी टेस्ट से भागना नहीं चाहिए, है ना। टेस्ट जब भी हो तो टेस्ट एकदम उससे पूरे एंथुसियाज्म के साथ देना चाहिए। नंबर कम ज्यादा है उससे फर्क नहीं पड़ता, मेन तो प्रैक्टिस ही होती है उसकी। ठीक है, चलो वन बाय वन आज जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ना, वी विल डिस्कस द थ्री थिंग्स। पहला आपका हो जाएगा आपका ग्राफ, है ना। दूसरा जो हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल एक्सक्लूशन, है ना। और तीसरी जो चीज होगी दैट इज योर फ्री फॉल, है ना। इसी बारे में आज हम थोड़ा सा इसी चीज को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, है ना। क्योंकि वेरिएबल एक्सक्लूशन के कई बार स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि क्वेश्चन आप सेंड कर दो ग्रुप में वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चन जाते रहते हैं, तो उसमें मैं और भी सेंड कर दूं उससे फायदा नहीं होता है। तो फिर उसको डिस्कस करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई। जो भी क्वेश्चंस हैं अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो मुझे यहाँ बताना होता है कि आप उसको कैसे सॉल्व करो, तभी आप सीख पाओगे, है ना। अदरवाइज तो क्वेश्चंस तो बहुत सारे आते हैं। वन बाय वन आई विल गिव द क्वेश्चंस, आप उसे टेक योर टाइम और उसका आंसर मुझे भेजो। और आई विल गिव द टाइम, मतलब तुरंत से आपको मैं वेरीफाई नहीं करूंगा कि आपका आंसर सही है गलत, थोड़ी देर बात करूंगा जब बहुत सारे स्टूडेंट्स कर लेंगे, राइट। वन बाय वन आई विल गिव द क्वेश्चंस, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट क्लास एक होगी जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे, है ना। कि जो भी अभी तक आपने पढ़ा है सारे कंसेप्ट काफी स्ट्रांग होंगे। हाँ, you can solve this question regarding graph.
है ना, कि ग्राफ के रिगार्डिंग आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द ग्राफ। ध्यान रखना, अब तक आप V वर्सेस T ग्राफ पढ़ रहे थे, लेकिन ग्राफ तो कुछ भी हो सकता है ना, ये V वर्सेस डिस्प्लेसमेंट है। दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपने। एग्जाम्पल नंबर 1। फाइंड द एक्सलेशन ऑफ पार्टिकल इन दीस टू केसेस। दोनों केस में एक्सलेशन क्या होगा? अनामिका कुमारी, और आंसर इज करेक्ट। मैं भी रिस्पॉन्ड करूंगा, डोंट वरी। आपने फर्स्ट पार्ट कर लिया तो सेकंड पार्ट करो। अगर फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया, फर्स्ट पार्ट बहुत लोगों का सही है, देन आई विल रिस्पॉन्ड करूंगा। पहले सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लें, दोनों का एक साथ बताऊंगा।
कुछ बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। हाँ सही है, सही है, सही। अब आंसर आ गया है। किन के आंसर सही है, आई विल जस्ट टेल कि किन किन के क्वेश्चंस के आंसर सही है ना। तो भव्या का सही है एंड अनामिका कुमारी आपके सही हैं, है ना, दोनों आंसर सही है आपके, अनामिका कुमारी। इसके अलावा सुपर्णा आपके आंसर सही है, रिया सही है, आदित्य गुप्ता सही है आपका आंसर, रमीश अब्दाली दोनों आंसर सही है आपके, है ना, सही है ना, सही है। बाकी लोगों के सही है आपके। चलो मैं जस्ट एक्सप्लेन करता हूँ, काफी लोगों के आंसर सही है, काफी लोगों ने ट्राई भी कर लिया। कुछ लोगों के बस साइन में गड़बड़ है, मैंने कुछ लोगों ने नेगेटिव नहीं लिया, नेगेटिव लेना पड़ेगा, है ना। आप थोड़ा ध्यान रखो कि देखो इस तरह के क्वेश्चंस में जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो जो भी हमें अब तक हमने ग्राफ पढ़ा था वो टाइम के साथ, तो आपने बोला था कि भाई एस टी का स्लोप बीटी होगा, बीटी का स्लोप एक्सप्रेशन होगा, उल्टा एरिया अंडर द कर्व लाएंगे, तो इसमें हम ऐसा कुछ नहीं सोचते, लेकिन अभी भी स्लोप का कंसेप्ट लगाएंगे कि ये बी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का कर्व, तो इसका जो स्लोप थीटा होगा, इसका अगर हम tan थीटा ले लें, ये स्लोप नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव स्लोप मींस ये हो जाएगा आपका -2/5, ये ध्यान रखना, परपेंडिकुलर बाय बाई से कितना लेगा, -2/5 हो जाएगा, और ये स्लोप v वर्सेस s कर्व है ना, तो स्लोप को हम लिख देंगे d/ds, है ना। तो d/ds की जो वैल्यू होगी ना, है ना, अगर हम d/ds की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा -0.4, लेकिन तो dv/ds आ गया ना, आपको तो एक्सप्रेशन निकालना था, तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो होती है v इंटू dv/ds, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होती है, जैसे कि आपकी v इंटू dv/ds, तो जब v इंटू dv/ds हम लिखेंगे यहाँ पे, तो आपको पता है v इसने बोला है स्टार्टिंग में कितना होगा, तो v तो आप लिख दोगे 20 इंटू dv/ds की वैल्यू -0.4 होगी, स्लोप नेगेटिव तो नेगेटिव कितना पड़ेगा, तो यहाँ से फर्स्ट का आंसर जो आएगा, फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ध्यान रखना bs पर। ऐसे ही ये जो ग्राफ था ये v स्क्वायर वर्सेस s, तो इसका स्लोप भी जो tan थीटा है वो तो -2/5 ही है, -2/5 कैसे आया? बेटा ये स्लोप नेगेटिव होता है नहीं होता, जब नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल हम लेते हैं तो परपेंडिकुलर बाय बेस, स्लोप tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस ही होगा ना, परपेंडिकुलर तो 20 है और बेस 50, 0 0 कैंसिल, जो कि नेगेटिव है इसलिए -2/5, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, जल्दी आपका -2/5, हाँ ये स्लोप आपने निकाल लिया -2/5। तो इसके बाद ये जो स्लोप होगा, यही चीज तो जैसे इस केस में v वर्सेस s था, ये चीज d/ds थी, इस केस में हो जाएगी d/ds ऑफ v स्क्वायर, हाँ v वर्सेस s था तो d/ds था, v स्क्वायर वर्सेस s तो d/ds ऑफ v स्क्वायर हो जाएगा, और ये चीज हो जाएगी माइनस वही 0.4। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, ये जो चीज होगी वो आपकी आ जाएगी 2v इंटू d/ds, डिफरेंशिएट कर भाई v स्क्वायर का 2v हो जाएगा इंटू चेन रूल से d/ds इक्वल टू -0.4 है, और एक्सप्रेशन अगर निकालना है तो एक्सप्रेशन की वैल्यू v इंटू d/ds होती है, यहाँ से आपका -0.4, फर्स्ट का जो आंसर था -8 था, सेकंड का आंसर भी, तो ग्राफ कोई भी आपको घबराना नहीं है, उसके स्लोप के टर्म्स में बात करनी है कि अगर bs है तो d/ds स्लोप होगा, और अगर v स्क्वायर s है तो dv स्क्वायर बाय ds, और एक्सप्रेशन की वैल्यू s के टर्म्स में v इंटू d/ds, इससे हम दोनों पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो काफी लोगों के आंसर दोनों सही, कुछ लोगों ने भेजा था 8 भेजा, 8 वो गलत है क्योंकि साइन के साथ आपको लिखना, ये आप कहोगे एग्जांपल नंबर, सर वही साइन में कंफ्यूजन है, साइन में वही नेगेटिव स्लोप है ना, इसलिए नेगेटिव भाई, ये स्लोप नेगेटिव होता है इसका स्ट्रेट लाइन,
है ना, इस तरह से जो साइन होती है ना, ये नेगेटिव स्लोप होता है। अगर ये ग्राफ ऐसा होता है ना, और ये चीज 20 होती और ये 50 होता, तो ये स्लोप पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल लेंगे तो पॉजिटिव स्लोप होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल लेंगे तो नेगेटिव। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लोप के साथ हम सॉल्व। ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये ग्राफ के ऊपर इस तरह से हम क्वेश्चन का काम करते हैं। तो काफी लोगों के आंसर सही आए थे। हाँ सही, आयुष गुर्जर आपका भी आंसर सही है। यथार्थ आपने नेगेटिव नहीं लगाया, सही है। चलो आपका एग्जाम्पल 2 में हम आ जाते हैं। एग्जाम्पल 2 में हम आ जाते हैं किसी वेरिएबल एक्सप्रेशन के ऊपर। ग्राफ के बाद वेरिएबल एक्सप्रेशन। हाँ, just solve this question. Find the average velocity and average speed for first 4 seconds. थोड़ी देर बाद जब बहुत लोग सॉल्व कर लेंगे मैं वेरीफाई कर लूंगा आंसर। आप सॉल्व करते रहो दोनों पार्ट। काफी लोग के आंसर सही है। सही है। हाँ, आई विल नेम द किसके आंसर सही है। भव्य, योर आंसर इज करेक्ट। गर्व, योर आंसर इज करेक्ट। रमेश, योर आंसर इज करेक्ट। सुपर्णा, ऑलमोस्ट आंसर सही है, बस एक साइन का गड़बड़ है आपका। एक साइन का गड़बड़ है आपका बस।
है ना, जो एवरेज वेलोसिटी है वो नेगेटिव आएगा, है ना, एवरेज वेलोसिटी जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। आज आपका आंसर सही है फर्स्ट पार्ट का। आरुषि आंसर सही है आपका। आयुष आपका आंसर सही है। सही, काफी लोगों के सही आ चुके हैं, है ना, सही। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, है ना। साक्षी सही है आपका आंसर। अनिरुद्ध साइन का गड़बड़ है थोड़ा सा, हमेशा स्पीड वेलोसिटी में साइन भी मैटर करेगा ना, तो वो नेगेटिव आ रहा है एक्चुअली। एक्चुअली में क्या आ रहा है, बेसिकली आपका नेगेटिव आ रहा है, -4 आ रहा है। सही, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको, है ना। लेट मी एक्सप्लेन। देखो कुछ नहीं है, आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ था और ये बोल रहा है कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, हाँ। तो डिस्प्लेसमेंट को हम इस तरह से लिख देते हैं एक्चुअली, इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इनटू dt, ये तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और जो टाइम होगा इसको हम इंटीग्रेशन ऑफ dt लिख देते हैं। तो कई बार एवरेज लिखने के लिए ना हम सीधे ये फॉर्मूला यूज करेंगे, बाय डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होगा, तो v को टाइम के साथ इंटीग्रेट करने के तो डिस्प्लेसमेंट तो आ जाएगा, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी जब निकालोगे तो वेलोसिटी वेक्टर इनटू dt कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dt। और फर्स्ट 4 सेकंड है, ये 0 से 4 सेकंड तक इंटीग्रेट, ये फॉर्मूला होगा। जब भी आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी होगी, एवरेज वेलोसिटी इस तरह से क्या करेंगे कि आपको कैलकुलेट, है ना। अब इसमें आपको ध्यान दो कि v की वैल्यू आप पुट करो, तो जैसे आप v की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, ये आपका देगा 60 माइनस dt स्क्वायर इनटू dt, है ना। ये आपको देगा 0 से 4 सेकंड, है ना। इसको आप डिवाइड कर दोगे, आपको पता है ये तो आपका dt का तो t आ जाएगा, तो एक्चुअली ये 4 ही आ जाएगा। टाइम तो 4 सेकंड है ही, मैंने एकदम प्रॉपर मेथड से लिखा। एवरेज का ये फॉर्मूला होता है इन जनरल, जब भी हम एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब इसको इंटीग्रेट करके आप वैल्यूज पुट कर दो, तो जैसे मैं इसको इंटीग्रेट करके वैल्यू पुट करूंगा ना, आपका -4 मीटर पर सेकंड। ये माइनस साइन आपको इग्नोर नहीं करना है, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, स्पीड नेगेटिव नहीं होती है, वेलोसिटी तो आगे। तो एवरेज वेलोसिटी सिंपल हम ऐसे करते हैं, 0 से 4 तक इंटीग्रेट करेंगे, -4 मीटर पर सेकंड, इसका आंसर आएगा फर्स्ट पार्ट। तो ये तो आगे एवरेज वेलोसिटी। अब प्रॉब्लम आती है एवरेज स्पीड के साथ, है ना। प्रॉब्लम ये आती है कि हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, है ना। एवरेज स्पीड जो होता है ये डिस्टेंस बाय टाइम है। ये क्या होता है बेसिकली आपका डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस को हम जब लिखते हैं ना, तो प्रॉपर्ली हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड है। तो डिस्टेंस में फिर साइन नहीं आएगा, जो भी चीज होगी हम ऐसा पॉजिटिव बना के चलेंगे, और बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt हो जाएगा सेम वैसे ही 0 से 4 सेकंड। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि 0 से 4 सेकंड के बीच में ना वेलोसिटी का साइन चेंज हो जाएगा, है ना। कि वेलोसिटी का यहाँ पे साइन क्या होगा, बेसिकली आपका चेंज होगा। वही बात है, वेलोसिटी का साइन चेंज होने का मतलब है कि जाके रुक के वापस आ जाएगा। तो इसको दो पार्ट में आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। तो ऑब्वियस बात है, पहले तो हम वो निकालेंगे किस टाइम पे वेलोसिटी 0 हो रही है। फर्स्ट में हम वो टाइम निकालेंगे व्हेन v इज 0, वो टाइम आ जाएगा। आप यहाँ पे लिख दोगे 60 माइनस 3t स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख दोगे, तो यहाँ से टाइम की वैल्यू 2 सेकंड है, मतलब 4 सेकंड में कैसा मोशन हो रहा होगा। 2 सेकंड तक पार्टिकल ऊपर आगे गया, फिर 2 सेकंड के बाद वापस आ, है ना, और वापस आके इधर कहीं पे चला गया, तभी तो -4 आपका आंसर आ गया, है ना। कि 2 सेकंड में जाके मोमेंटली रुक गया और उसके बाद टर्न कर दिया।
तो जब डिस्टेंस निकालेंगे तो सीधे हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, बल्कि 2 सेकंड तक वेलोसिटी जो थी, जब टाइम की वैल्यू 2 सेकंड होगी वेलोसिटी 0 है, मतलब जब टाइम की वैल्यू लेस देन 2 सेकंड होगी तो उस टाइम वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, और जब टाइम की वैल्यू ग्रेटर देन 2 सेकंड होगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव होगी। तो मतलब जब इंटीग्रेट करोगे ना तो दोनों को अलग अलग करो, पहले 2 सेकंड तक, फिर 2 से बेसिकली आपका 4 सेकंड। तो यहाँ पे जब इंटीग्रेट करेंगे फंक्शन तो देखो सेम ही है, आप यहाँ पे लिख दोगे 60 माइनस 3t स्क्वायर इंटू dt। अब इसको दो पार्ट में आप स्प्लिट कर दोगे, ये आपका हो जाएगा 0 से 2 सेकंड प्लस आपका यहाँ पे फिर से आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा सर ये आपका 4 टू 2 टू 4 सेकंड, है ना। तो 60 माइनस 3t स्क्वायर इंटू dt, है ना। इसका मॉड ले लेंगे, इन सारी चीजों का हम क्या ले लेंगे सर, ये आपका मॉड, भाई ये चीज पॉजिटिव नेगेटिव हो ही नहीं सकती, इसका मॉड ले लेंगे। भाई टोटल टाइम तो 4 सेकंड है, भाई टोटल टाइम में कोई नहीं, टोटल टाइम कितना आ सकता है आपका 4 सेकंड, है ना। जब आप एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे थे तो सीधे आपने इंटीग्रेट कर दिया 0 से 4, और है तो नेगेटिव। नहीं, जब एवरेज स्पीड निकाल रहे थे तब तो आपको डिस्टेंस निकालना है ना, तो 0 से 2 सेकंड्स तक जब तक वेलोसिटी पॉजिटिव थी तो ये टर्म पॉजिटिव ही आएगा, ये टर्म मान लो नेगेटिव भी आ रहा है तो भी इसको पॉजिटिव करना है, तो मॉड लगाना है, भाई क्या हो जाएगा 4 है। तो इससे जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका ये 6 मीटर पर सेकंड है, तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं भाई एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। जब एवरेज स्पीड निकालेंगे तो ये वाला कंसिडरेशन है भाई 0 से 2, 2 से कहाँ ले लेंगे वैसे आपका 4 से, और सारी चीजों का मॉड लेंगे हम, है ना, सारी चीजों का हम क्या लेंगे, मॉड लेंगे, सबको पॉजिटिव बना के चलेंगे, क्योंकि यहाँ से डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है ना, लेकिन यहाँ पे तो आपको पॉजिटिव ही ऐड करना है डिस्प्लेसमेंट, जैसे आपका 6 मीटर, है ना। तो इस तरह से आप करोगे। हाँ बताओ। सर एवरेज वेलोसिटी में हमेशा इंटीग्रेट ही करेंगे? देखो एवरेज वेलोसिटी में हाँ इंटीग्रेट इसलिए कर रहे हैं हम यहाँ पे क्योंकि एक्सेलेरेशन वेरिएबल है ना, जब इसको डिफरेंशिएट करके हम d/dt निकालेंगे, यहाँ से आपका ये आ जाएगा 6 माइनस यहाँ पे 60 आ जाएगा, मतलब एक्सेलेरेशन वेरिएबल, तो कोई इक्वेशन तो हम यूज कर नहीं सकते, इंटीग्रेट करके निकाल, ये सही है। आप हमेशा ऐसे कर लिया, चाहे एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालना है तो सिंपल हमेशा यही मेथड यूज, एक्सेलेरेशन वेरिएबल है तो भी एक्सेलेरेशन कांस्टेंट बनेगा, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। v एवरेज इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ v dt बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम 0 टू, इसमें क्या है जब एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे तो सीधे 0 से 4 करते हैं, इसमें आपको होता है जिसमें तो वेलोसिटी नेगेटिव हो रही है ना, वापस आ रहा है, तो इसको दो पार्ट में स्प्लिट करना है, 0 से 2, 2 से, तो इससे 6 मीटर पर सेकंड, तो ध्यान फॉर्मूला तो दोनों में सेम ही यूज किया, बस इसमें मॉड लेना है। तो डिस्टेंस में तो सारी चीजें क्या होती रहेंगी सभी आपकी ऐड, तो स्पीड में डिस्टेंस होता है, वेलोसिटी में क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो काफी लोगों के सही आंसर आए थे। एवरेज स्पीड 6 मीटर, आयशा सही है आपका आंसर, निखिल आपके आंसर सही थे, आयशा आपके दोनों आंसर सही हो गए, सही है, मैंने अभी देखा है। अनिरुद्ध साइन का देखना, वो आपका -4 होगा। साक्षी मिश्रा 6 सही नहीं है, वो नेगेटिव नहीं आएगा, इसको करेक्ट कर लेना आपका, ये आपका। तो ये क्वेश्चन था आपका एवरेज वेरिएबल एक्सेलेरेशन, सही बात है, हर्षित बिरावल सही आंसर है आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑफ फ्री फॉल, मोशन अंडर ग्रेविटी का एक क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 11। मैं इससे सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो, थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच मिलेगी क्वेश्चन सॉल्व करने। एग्जांपल 2 हो गया, इसके बाद हम एग्जांपल 3 करेंगे।
नहीं बेटा, ये आंसर सही नहीं है आदित्य, आंसर सही नहीं है। हाँ, आंसर एच के टर्म्स में है। आयशा, आपका आंसर सही है। आंसर विल कम इन टर्म्स ऑफ एच, है ना, सही है। काफी लोगों के सही आंसर आ रहे हैं अभी। गर्व, जी तो हटा दो यार, जी कहाँ आएगा आंसर में, जी तो कैंसिल हो जाएगा। अनामिका कुमारी सही है, रमीश अब्दाली सही है, रिया गुप्ता सही है, भव्या सही है। आयशा, आपका आंसर सही है। साक्षी मिश्रा सही है। आयुष सही है आपका आंसर। सही है। गर्व सही है आपका आंसर। आईसी सही है आंसर आपका। हाँ सही है, बहुत काफी लोगों के आंसर सही आए हैं, है ना, कि काफी लोगों के जो आंसर हैं। अच्छा आयुष यार, ये आंसर सही नहीं आ रहा है जो आप भेजे, उल्टा आ रहा है आपका आंसर। आयुष एंड एक और भी कोई उल्टा आंसर आ रहा है, एक और भी उल्टा आंसर आ रहा था। नहीं ठीक है आयुष, आपका आंसर, आयुष आपका आंसर सही है। आयुषी, आपका आंसर उल्टा है ना, सही है। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। इसका आंसर 5h/3 है ना। इसका जो आंसर है दैट इज 5h/3 इज द करेक्ट आंसर। तो काफी लोगों के आंसर है, सो पढ़ना, आपका भी आंसर सही है। 5h/3 इज द करेक्ट आंसर, है ना। फ्री फॉल में थोड़ी सी स्किल्स की जरूरत पड़ती है ना। इस क्वेश्चन में ये तो क्या होगा कि यहाँ से आपने इसको थ्रो किया यू से, तो जब ये एच हाइट ऊपर में था तो इसकी वेलोसिटी v1 थी, और जब एच हाइट नीचे था तो स्पीड कितनी थी, v2। तो इसने बोला मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगी, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, ये तो इसने पूछा हुआ है। एच मैक्स कितना हो जाएगा, एच पे v1 थी, एच पे v2 थी, इन दोनों में डबल कर लेशन। आप पहले v1 निकाल लो, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, v1 स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 2gh, है ना पे, क्योंकि h पॉजिटिव है, g नेगेटिव, माइनस साइन आ जाएगा। ऐसे ही हम आ जाएंगे v2 निकालेंगे, v2 स्क्वायर जब आप लिखोगे तो u स्क्वायर तो सेम ही है इसमें। अब ये अगर रखना कि इसमें g तो नेगेटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट में नेगेटिव है ना, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ साइन प्लस है, प्लस 2। ये ध्यान रखना। तो इसमें जब ऊपर ले रहे थे तो h पॉजिटिव था, g नेगेटिव था, तो माइनस साइन आता है। जब नीचे लेंगे तो h भी नेगेटिव होगा, g भी नेगेटिव होगा, तो प्लस साइन आता है।
और इस V2 और V1 में क्वेश्चन आपको पता है V2 जो है वो किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ V1 है। V2 किसके इक्वल है, बेसिकली आपके ट्वाइस ऑफ V1। यहाँ से आप पुट कर दो, हाँ भाई V2 और V1 में यहाँ से रिलेट कर देंगे तो यहाँ से U स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी और H मैक्स की जो वैल्यू आ जाएगी, H मैक्स जो होता है वो आप जानते हो U स्क्वायर बाई 2। H मैक्स की वैल्यू हो जाएगी, वो कितना निकल आपकी U स्क्वायर बाई 2। तो इससे आप सॉल्व कर लो, इससे हम क्या करेंगे, इसलिए आपका सॉल्व तो इससे सॉल्व करो, फिर कर दीजिए। तो इससे जो H मैक्स की वैल्यू आएगी ना वो आपका 5H बाई 3 आपका एग्जाम्पल 5H बाई 3 नहीं, तो ये आप कर लेना। क्या चीज सर V2 में आपने जो V2 वाली इक्वेशन है उसमें G पॉजिटिव लिया है। नहीं, G पॉजिटिव नहीं लिया, G भी नेगेटिव लिया है, H भी नेगेटिव लिया है, तो दोनों मिलके पॉजिटिव बनेगा ना। G तो हमेशा नेगेटिव ही होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में नेगेटिव है ना, माइनस G माइनस H। डिस्प्लेसमेंट तो स्टार्टिंग से नीचे आ रहा है, तो G भी नेगेटिव है, H भी नेगेटिव है, तो पॉजिटिव बनेगा ना। ऊपर जाने में क्या था, H पॉजिटिव था, G नेगेटिव था, तो माइनस साइन है। इसमें दोनों चीजें नेगेटिव है, बीच में साइन प्लस आ जाएगा। फिर ये कंडीशन अप्लाई कर देंगे, यहाँ से सॉल्व करके U स्क्वायर आ जाए, तो यहाँ से 5H बाई 3 है ना, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। H मैक्स की वैल्यू जो होगी वो 5H बाई 3 है ना। तो साइन का ध्यान रखना, हमेशा साइन में ले रहा हूँ है ना, सारे केसेस में आई एम कंसीडरिंग द साइन। तो 5H बाई 3 इज द करेक्ट आंसर है ना, उत्कर्ष सही आपका आंसर है, उसको पढ़ना आपका भी आंसर सही है। तो उसके बाद हम आते हैं ग्राफ के ऊपर फिर से। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर कोई ABCD नाम से आया और वीडियो ऑन करके पता नहीं सर क्या कर रहा है। अच्छा एक मिनट में देख लेता हूँ, कौन है भाई ABCD? सर अब हैं? उसने वीडियो ऑफ कर ली। मत करो ये सब। ये सब कौन आते हैं, इनको नहीं पढ़ना होता मत पढ़ो यार, फालतू में डिस्टर्ब करने चले आते हैं। ये आप कर दिया इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप इसमें। अब मीटिंग लॉक में कर दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है ना कि बेटा फिर वो कोई एग्जिट हो जाएगा, फिर आ नहीं पाएगा दोबारा कनेक्शन की वजह से। अब दोबारा कोई आ जाए तो यस मीटिंग सर। फिर मैं मीटिंग लॉक करता हूँ, अगर कोई दोबारा ऐसी चीजें करता है। चलो सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑफ ग्राफ, सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ एग्जांपल। बस थोड़ा सा मैथमेटिकल चीजों की जरूरत पड़ती है। लेट मी चेक। देखना ये V वर्सेस X ग्राफ है बेटा, ध्यान रखना आप लोग। दिस इज द VX ग्राफ, VT ग्राफ नहीं है ये। अरे VT ग्राफ नहीं है, VX ग्राफ है। सब VT ग्राफ के हिसाब से आंसर दे रहे हो। वो जो आप नेगेटिव स्लोप का कंसेप्ट में कांस्टेंट रहेगा ना, वो VX ग्राफ के लिए था।
वीटी ग्राफ के लिए सोच रहे हो आप इसमें, वीटी ग्राफ नहीं है, ये वीएक्स ग्राफ है ना, उसका ध्यान देना, जल्दीबाजी में आंसर मत देना। हमेशा ग्राफ के नेचर को ध्यान रखो, कौन सा ग्राफ दिया हुआ है। अब तक जो लास्ट क्लास में मैंने इसलिए सिर्फ वीटी बताया था ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। हाँ, आप सही आ रहा है, आप सही कर रहे हो। पहले सारे वीर बोले तो बहुत आसान क्वेश्चन आया था, खटाखट तुमने आंसर दिया। वीटी ग्राफ के कंसेप्ट को यूज कर आपसे आंसर किया। हाँ, आप सही है, सही। लेट मी चेक किसके किसके सही आ रहे हैं, है ना। काफी लोगों ने भेजा है सही आंसर, काफी लोगों के आ गए हैं, ठीक है। लेट मी चेक। भव्या सही है आपका आंसर। शुरू में सबने गलत किया। आदित्य गुप्ता सही है आपका आंसर। ध्रुव सही आंसर। स्निग्धा सही है ना। आयशी सही आंसर है आपका। हर्षित पिरावल सही है ना। आदित्य जोशी सही है। आयुष गुर्जर सही है। ध्रुव सही है। श्रेयांशी सही है। सुपर्णा लारी सही है आपका, है ना। एकदम कॉन्फिडेंट के साथ बताना आपको। रिया गुप्ता सही है ना, सही है आपका आंसर। सुहाना रावल सही है। सोहम सही है, आप सही कर रहे हो। साक्षी सही है। इससे वीरवल, वीरवल हो गए, कोई बात नहीं है। वीरवल, ओके, ठीक है नहीं। तो साक्षी मिश्रा सही है। चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सही, इतने लोगों ने सही आंसर बताया है। देखो पहले बात, श्रेयांशी सही आंसर है आपका। देखो इसमें ध्यान रखना है कि आपने जो वीटी ग्राफ के कंसेप्ट को अलग ट्रीट करो, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था, वो अलग चीज है। ये वीएक्स ग्राफ है। तो वीएक्स ग्राफ के ऐसे कोई चीज आप नहीं जानते, आपको एक्सप्रेशन का फंक्शन निकालना पड़ेगा। और वो हम कैसे निकालेंगे, इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन एकदम प्रॉपर्ली में, कोई आइडिया लगा के नहीं। हम इस स्ट्रेट लाइन के सर हाँ, आपने बोलो क्या बोलो। बोर्ड ऑन हाँ बोर्ड, सर आप बोर्ड नजर नहीं आ रहा। अभी आ रहा है, ये आपका आ गया। तो वी वर्सेस एक्स ग्राफ था ना। तो वी एक्स ग्राफ के बारे में ऐसा कुछ नहीं जानते, स्लोप एरिया के बारे में। तो आपको तो स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम जानते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c हो। जब भी आपको कोई फंक्शन नहीं पता हो तो कुछ ना कुछ तो कर्व होगा, स्ट्रेट लाइन होगा ना, तो इक्वेशन लिखो। y एक्सिस के लॉन्ग y है, स्लोप इसका नेगेटिव है, माइनस v नॉट बाई एक्स नॉट। x एक्सिस के लॉन्ग x है, प्लस इसका जो इंटरसेप्ट है वो v नॉट, ठीक है। y एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी है, तो यहां से वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x आपने y इक्वल टू mx प्लस c से ये इक्वेशन लिखी। v इक्वल टू स्लोप x प्लस इंटरसेप्ट आपका v नॉट। तो ये आपका आ गया v एज अ फंक्शन ऑफ x, है ना। तो v नॉट बाई x नॉट इनटू x प्लस v नॉट। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स आएगा ना। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, चलिए आपका डी बाई डी एक्स। तो जब डी बाई डी एक्स आएगा तो आपको इसको डिफरेंशिएट कर दो, ये आपका देगा माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट। एक्स का तो 1 हो गया और ये 0 हो जाएगा। लेकिन आपको तो ये चीज एक्सप्रेशन थोड़ी होती है, डी बाई डी एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेशन की वैल्यू होती है v इंटू डी बाई डी, ये एक्सप्रेशन होता है। ये तो डी बाई डी एक्स है, इसमें v मल्टीप्लाई करना, आपका एक्सप्रेशन का फंक्शन आपका ये हो जाएगा माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस वी नॉट इंटू डी बाई डी एक्स माइनस वी नॉट बाई। आपको फंक्शन बना के तो ग्राफ ना पाएंगे, तो अल्टीमेटली आप देखो कि एक्सप्रेशन का जो फंक्शन आ गया है ना, अल्टीमेटली हम यहीं पे लिख लेते हैं, एक्सप्रेशन का जो फंक्शन आ गया है वो आपका ये आ गया, है ना। एक्सप्रेशन का जो फंक्शन आ गया है अल्टीमेटली ये आपका ये आ गया वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट स्क्वायर, ये पॉजिटिव आ गया, प्लस माइनस यहाँ पे आपका आ गया वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स, है ना। वी नॉट बाई एक्स नॉट माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई
एक्स नॉट। तो आप देखो एक्सटेंशन के फंक्शन में क्या आ गया, अगर हम इसके स्लोप की बात करें तो ये स्लोप इसका पॉजिटिव है ना, और इंटरसेप्ट नेगेटिव। स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेप्ट क्या है कि आपका नेगेटिव, मतलब ऐसा ग्राफ होगा जिसके कि स्लोप को पॉजिटिव हो, इंटरसेप्ट नेगेटिव। तो आप देखो ये ऑप्शन सही है ना, ये ऑप्शन में जो ग्राफ बना हुआ है एक्सटेंशन वर्सेस एक्स का, एक्सटेंशन वर्सेस एक्स का ग्राफ ऐसी तो है कि भाई इंटरसेप्ट नेगेटिव है ना, यहाँ से इंटरसेप्ट की वैल्यू आ जाएगी माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट, और स्लोप पॉजिटिव है, ऐसे मिल जाएगा है ना भाई, इंटरसेप्ट नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव। तो जो आपका ऑप्शन होगा ये ऑप्शन मिलेगा। एकदम केयरफुल रहना है कि अगर आपको टाइम के साथ ग्राफ आ रहा है तो उसकी सब चीजें हम जानते हैं, लेकिन टाइम के साथ ग्राफ नहीं है। आप बताओ फिर एक बार और समझा दो। यस कुछ सर। नहीं, v वर्सेस x ग्राफ है तो vx ग्राफ का हम कुछ भी नहीं जानते, स्लोप एरिया कोई कंसेप्ट सब टाइम के साथ नहीं जानते हैं। तो हम इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखते हैं y इक्वल टू mx प्लस c से इक्वेशन है। अब आपको पता है v एज ए फंक्शन ऑफ x है तो dy बाई dx आ जाएगा, डिफरेंशिएट कर दिया ये चीज आ गई। लेकिन एक्सप्रेशन dy बाई dx थोड़ी होता है, एक्सप्रेशन इक्वल टू होता है v into dy बाई dx। तो v की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी आपने into dy बाई dx कर दी, तो यहाँ से एक्सप्रेशन का फंक्शन ये आ। तो अब देखो एक्सप्रेशन के फंक्शन में क्या आ गया, ये चीज स्लोप होती है तो स्लोप पॉजिटिव आ गया, इंटरसेप्ट नेगेटिव आ। जैसे इसमें स्लोप नेगेटिव था, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, इसमें स्लोप पॉजिटिव आ गया, इंटरसेप्ट क्या आ गया, जैसे कि आपका नेगेटिव आ। तो मतलब जो भी ग्राफ है वो नेगेटिव से स्टार्ट हो, भाई जब x की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी तो उस टाइम एक्सलेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो यहाँ नेगेटिव से स्टार्ट है ना, और नेगेटिव से स्टार्ट होके इसका स्लोप पॉजिटिव हो ना, तो ये स्लोप पॉजिटिव होता है, ये स्लोप क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और नेगेटिव इंटरसेक्ट स्लोप पॉजिटिव। तो आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा, ये सही, ये ऑप्शन मैच। अगर ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ होता तो फिर आपका डी ऑप्शन सही हो जाता, जो पहले आप आंसर दे रहे हैं। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का अगर स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सटेंशन कांस्टेंट रहेगा। तो जो सारा कंसेप्ट जो हम जानते हैं वो टाइम के साथ, बाकी किसी ग्राफ का हम कोई कंसेप्ट नहीं जानते हैं, आप मैथमेटिकली डिराइव करके लाते हैं, तो ये ध्यान रखना। तो इस तरह से हम इसको डिराइव, तो दिस वे वी कैन फाइंड, है ना, ये आपका है, ठीक है, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। कई बार जेई वाले फंसा देते हैं, तो देखो डी ऑप्शन भी इन्होंने रखा हुआ है ना, डी ऑप्शन इसलिए रखा हुआ है ताकि आप सबसे पहले डी करो और वो -1 काटें आपका, तो कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिक यूज करते हैं। तो अगर v स्क्वायर बाय x का ग्राफ होगा तो भी तो कांस्टेंट आ गई ना एक्सेलरेशन, वी और स्क्वायर और x पोजीशन। देखना पड़ेगा, हाँ फिर आ जाती है, फिर हो सकता है वी स्क्वायर एक्स में हो सकता है कांस्टेंट आ जाती है, वो तो फिर क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करता है। ये आपका ग्राफ आ गया, इसके बाद एक फंक्शन पे आ जाते हैं हम, वेरिएबल पे, है ना। फंक्शन में मैं देखता हूँ कौन सा क्वेश्चन अच्छा है इसमें, वेरिएबल एक्सप्रेशन के ऊपर। हाँ, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑफ वेरिएबल एक्सप्रेशन।
ठीक है, देखते हैं किसके किसके आंसर सही आए हैं। लेट मी चेक। मेरे ख्याल से पीयूष झा आंसर इज करेक्ट। अनामिका कुमारी सही है, भव्या सही है, यथार्थ सही है, आरुषि सही है ना, है ना, ये आंसर सही है सर। ठीक है, चलो चेक करता हूँ मैं इसे। दक्ष सही है ना, दक्ष आपका आंसर सही है। मेरे ख्याल से ए आंसर इज द करेक्ट आंसर, जैसा बच्चे बता रहे हैं। ए आंसर जो होगा वो सही होगा। चल मैं चेक, है ना, कुछ नहीं है, मुझे भी इसका आंसर उतना नॉलेज नहीं है। ए स्क्वायर टू माइनस के बाई रूट टू फंक्शन दिया हुआ है, मतलब एक्सप्रेशन वेरिएबल है, तो इसका मतलब कितने टाइम के बाद ये रेस्ट पर है। अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, तो चूंकि टाइम पूछा गया है तो हम एक ही जगह पे डी बाई डी टी पुट करें, और ये आपका हो जाएगा माइनस के रूट बी। यहाँ से आपका dt की वैल्यू आ जाएगी, dt की वैल्यू आपकी आ जाएगी, है ना, जब लिखोगे आप इसे, ये आपका आ जाएगा dv बाई माइनस के रूट बी है, कैसा है ना, मैं साइन को ए पे ले लो, आप तो कांस्टेंट ही है ना, आप इसको इंटीग्रेट कर दो LHS RHS साइन। तो जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी जीरो थी, आपको टाइम निकालना है जब वेलोसिटी जीरो हो जाए, ठीक है पूछे। जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी u थी, और आपको टाइम निकालना जब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी।
यहाँ से ये तो इंटीग्रेट होके टाइम आ जाएगा, -1/k तो बाहर आ गया, ये चीज इंटीग्रेट होगी dv/√b, तो b की पावर -12 इंटीग्रेट होगी ना, -12 + 1 डिवाइड बाई -12 + 1, तो इसको इंटीग्रेट करके आपका आ जाएगा ये तो 2√b आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या आ जाएगा, देखिए आपका 2√b है, इसको इंटीग्रेट कर दो, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये चीज 2√b है ना, क्योंकि b टू द पावर -12 होगा, -12 + 1 डिवाइड बाई -12 + 1, 2√b आ गया, और b की आप लिमिट पुट कर दो u से 0, तो पहले हम v की जगह पे 0 पुट करेंगे, माइनस करके u पुट करेंगे, तो टाइम की वैल्यू माइनस साइन एक बार तो था ही, -2/k आ गया, और यहाँ पे जब लिमिट पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, -√b होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2√b होगा, इज द करेक्ट आंसर। कितने टाइम के बाद ये फिर से रेस्ट पे आ जाएगा, है ना, जस्ट आपको इंटीग्रेट करना है, कितने टाइम के बाद ये फिर से क्या हो जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन था, आई थिंक ए ऑप्शन सही था, इसका जो ऑप्शन ए था वाज करेक्ट। यस चौधरी आपका आंसर सही है, वानी आंसर सही है, उत्कर्ष सही है, एंड दक्ष मैंने पहले बोला ही था सही है। सिंपल आपको इस तरह से इंटीग्रेट करना है ना, तो जस्ट आपको फंक्शंस को इस तरह से इंटीग्रेट करके हम सॉल्व करें। इसमें कोई चीज था कि आपने इंटीग्रेट क्यों किया, क्योंकि ए जो था वेलोसिटी का फंक्शन था, वेरिएबल था, तो इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा, तो इक्वेशंस तो हम यूज कर नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फ्री फॉल का लेते हैं, क्योंकि इस क्लास के बिना आपका ये चीज स्ट्रांग नहीं होता ना, इसलिए मैंने एक और क्लास ले ली है, तो फिर वो छोटे मोटे चीजों पे ही रह जाते हैं। चलो इसके बाद देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करते हो। तो कैलकुलस है, कैलकुलस 2 डिपेंड किया, हम कैलकुलस स्टार्ट करते हैं। हाँ, सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस इज अ फ्री फॉल क्वेश्चन, दिस इज अ फ्री फॉल क्वेश्चन, है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन है ना। आज जो क्वेश्चन है सारा थोड़े से ट्रिकी है, अगर नहीं सॉल्व कर रहा है उसका मतलब ये नहीं उसको नहीं आता है ना, वो सीख रहा है, आज की क्लास से हम सीख रहे हैं सब चीजें। हाँ, इट इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, आपका क्वेश्चन जेन्युइन है, इट इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, है ना, इट हैज बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम द रेस्ट। अनामिका सही, वेरी गुड,
सही आंसर बताया आपने। स्निग्धा क्लोज आपका आंसर है, क्लोज आंसर है। अवनी सही आंसर है आपका। रिया सही है, भव्या सही है। अर्णव ये आंसर सही नहीं होता। अरे रमेश एक पॉइंट लगाना भूल नहीं गए तुम कहीं? ओके ओके सही। हर्षित सही है आपका आंसर। आयुष सही है। हाँ आदित्य सही है आपका आंसर। हाँ ठीक है, काफी लोगों ने सही बताया है। जिन्होंने वो 9.8 और 10 का डिफरेंस है थोड़ा बहुत, तो ऑलमोस्ट जो इसका आंसर है ना वो आपका 0.8 है ना। आंसर जो है वो 0.8 है ना। इसका जो आंसर है 0.8। मैंने हमेशा आपको ये बोला है ना कि फ्री फॉल के क्वेश्चन में इंश्योर करो कि रेस्ट से ही फॉर्मूला आप अप्लाई करो, वो फिर सिंपली हो जाता है। आपको पता है कि इसने बोला है कि रेस्ट से हमने इसको रिलीज किया, तो जो 1 मीटर विंडो था इसको इसने 0.2 सेकंड में क्रॉस किया, तो ये एच कितना होगा निकाल लेते हैं। मैंने बोला रेस्ट से मैंने रिलीज किया, T1 टाइम के बाद विंडो के टॉप पे पहुंचा और यहाँ से T2 टाइम के बाद यहाँ पे, है ना। और इसने बोला T2 और T1 का जो डिफरेंस है वो 0.2 सेकंड है ना। तो पहले मैं ले लेता हूँ T1 टाइम निकालते हैं। तो T1 टाइम निकालने के लिए H इक्वल टू हो जाएगा हाफ G इंटू T1 स्क्वायर, है ना। माइनस एच होगा, माइनस जी होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। फिर मैं क्या करता हूँ, ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ, क्योंकि यहाँ पे जब ये पहुंचेगा तो इसमें कुछ वेलोसिटी हो जाएगी, तो फिर वो फॉर्मूला सिंपल नहीं रहेगा। तो सीधे मैं यहाँ से लेके फिर से यहाँ लूँ, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो h+1 हो जाएगा। अगेन रेस्ट से स्टार्ट हुआ, अब इसको टाइम लग जाएगा हाफ जी इंटू T2। समझे, रेस्ट से T1 टाइम में यहाँ गया, रेस्ट से T2 टाइम में यहाँ पे आया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट h+1 है ना। अब इन दोनों को आप माइनस कर दो, जैसे हम इन दोनों को माइनस करेंगे यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, यहाँ से हाफ जी कॉमन, यहाँ से आपका आ जाएगा T2 माइनस 1 इंटू T2 प्लस T1 आ जाएगा। ऐसा है T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर को लगा देंगे, और ये T2 माइनस T1 आपको 0.2 दिया हुआ, ये आपको 0.31 दिया हुआ, तो यहाँ से T2 प्लस T1, T2 प्लस T1 की वैल्यू मेरे ख्याल से 1.2 आ गई, हाँ चेक करो T2 प्लस T1 की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, है ना। भाई T2 माइनस T1 कितना है, 0.1, हाँ चेक कर लो जिससे T2 प्लस T1 आ जाएगा, और T2 प्लस T1 आपको पता ही है, और T2 माइनस T1 भी हम जानते ही हैं, T2 माइनस T1 तो 0.2 ही है, तो इससे सॉल्व करके T1 T2 आ जाएगा, जिससे जब सॉल्व करोगे तो h की वैल्यू 0.8 है ना, तो इससे आप सॉल्व कर लो। तो हमेशा रेस्ट वाला केस लिया करो डिसेंड में, है ना, तो आप करेगा। ये तो हमने सारे मोस्टली सिंगल करेक्ट किए हैं, और भी लोगों के उससे सही थे, 0.8 सही था,
है ना उजैफ, योर आंसर इज करेक्ट, है ना 0.8 मीटर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 0.8 मीटर। नाउ आई विल गो फॉर द कुछ अच्छे मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है, उसको भी आप सॉल्व कर लो, है ना। वो 2 क्वेश्चन आप कर लोगे तो काफी आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी, जिसमें कि मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन हैं। हाँ एक ये क्वेश्चन, हाँ और ग्राफ का भी था। चलो पहले हम आ जाते हैं एक ग्राफ पे, ये जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस द वीटी ग्राफ है, वीटी कर्व है। अब आपका फेवरेट कर्व आ गया, एरिया डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। वेलोसिटी वर्सेस टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें एक से ज्यादा आंसर सही है, एक से ज्यादा आंसर इसके क्या हो सकते हैं। अच्छा फर्स्ट ऑप्शन में भी ना मैक्सिमम ही है, वो प्रिंटिंग एरर है थोड़ी सी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज 54 मीटर, वो मैक्सिमम ही है। ए और बी दोनों मैक्सिमम है, वो एक्चुअली एक एक्स मिसिंग है इसमें। हालांकि ए और बी तो कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, तो दोनों तो एक साथ सही नहीं हो सकते।
ओह बहुत सारे आंसर आ गए यार। हाँ अनामिका आपका आंसर सही है ना, एकदम तीनों आंसर सही बताने हैं। भव्य आपके तीनों आंसर सही है। नहीं रिया गुप्ता 0.78 रॉन्ग नहीं, तो सही वो भी सही है। वो एक्चुअली जी 9.8 लेके सॉल्व करेंगे तो वही है। भव्य आपके तीनों आंसर सही हैं, बाकी पार्शियल आंसर सही है। आईसी आपके जो दो आंसर है वो सही है। अनामिका आंसर एक आंसर गलत है आपका। ये मैक्सिमम ही है सारा है, मैक्सिमम ही सारा है। भव्य आपके भव्य का ही तीनों आंसर सही आ रहा है, बाकी अभी किसी के भी तीनों आंसर सही नहीं है। भव्य के तीनों आंसर सही है। अच्छा क्वेश्चन। हाँ मैं चेक कर लेता हूँ एक बार फाइनली, फिर मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन का। एक बार फाइनली मैं चेक कर लूँ, फिर सही बताता हूँ मैं आपको। हाँ, अच्छा लेट मी चेक द आंसर आल्सो, इसका आंसर कौन सा सही है। हम्म भव्य आपके एक ऑप्शन सही नहीं था, भव्य आपका एक ऑप्शन जो था वो सही नहीं। चलो मैं चेक कर लेता हूँ, भव्य आपका एक ऑप्शन सही नहीं था। आंसर जो आ रहा है आदित्य गुप्ता और आंसर इज करेक्ट, है ना। बाकी मतलब तीनों ऑप्शन किसी के सही नहीं है, आदित्य के सही है एंड अनामिका कुमारी के भी तीनों ऑप्शन सही है ना, सही। यश चौधरी आपके भी तीनों आंसर सही है, आरुषि आपके भी तीनों सही है ना, आरुषि के भी आंसर तीनों सही। बाकी पार्शियल सही है ना। तो जितने मैंने नाम लिए वो सही है, जिसका आंसर जो दिया हुआ है 16 ACD दिया हुआ है, आंसर इज ACD, है ना। इसका जो आंसर है वो ACD दिया हुआ है ना, ACD इज द करेक्ट आंसर, है ना। ACD सही है। लेट मी चेक, भाई ACD ये सही बता रहा है ना, आंसर इज A C and D। लेट मी चेक कर लेते हैं, क्या पता सही नहीं हो। देखो इसमें बीटी कर्व है ना, तो इसका तो एरिया डिस्प्लेसमेंट होता है, तो आपको ना मैक्सिमम एक्सपोनेंट कब होगा, वीडियो लॉक है। जब तक पॉजिटिव होगा, ये एरिया तो होगा। भाई इसके बाद तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होने लगेगा ना, तो मतलब ये वापस Sir, आ जाएगा। video. Sir, video is not visible. वो भूल जाता हूँ कई बार मैं शेयर को ऑफ करना। आइए बताता हूँ, ये आपका आगे देखो क्या है कि इस तरह से कर्व दिया हुआ था, क्योंकि ये बीटी कर्व है तो इसके एरिया डिस्प्लेसमेंट होगा। अब देखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब होगा, जब तक ये एरिया पॉजिटिव रहेगा। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होने का मतलब तो ये वापस आने लगेगा ना, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा 24 सेकंड। टाइम इज इक्वल टू 24 सेकंड तक इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो ये एरिया आप निकाल लो, है ना। तो ये एरिया जो होगी ये कितनी हो जाएगी, सबके आपकी
एरिया हम निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 2 into 10, ये वाला एरिया है ना, 2 into 10 ये वाला एरिया, या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, ये पूरा मैं ले लेता हूँ, ये आपका हो गया 2 into 18, आप अलग तरीके से कर सकते हो, प्लस इस ट्रायंगल का एरिया तो हाफ 8 into ये हाइट 6 है, प्लस ये वाला एरिया और ये हाइट 6 नहीं है ना, ये तो हाइट 4 है, बेस तो इसका 8 है लेकिन हाइट तो आपका 2 और 6 का डिफरेंस होगा ना, प्लस ये वाला एरिया आपका बेसियम का एरिया ले हाफ, ये आपका 6 हो गया और इसकी हाइट 6 है, तो आप देखो इसको सॉल्व करके कितना आ रहा आपका, है ना, ये कितना आ रहा बताओ जरा मुझे, सॉल्व करके इसको सॉल्व करके कितना आ रहा बेसिकली आपका आंसर बता दो फटाफट, कोई तो बोलो। 50 है ना, टाइम इज इक्वल टू, ये आपका आ गया 54, आपका 54 आ रहा है सॉल्व करके से, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, टाइम इज इक्वल टू कितना आ गया देखिए आपका 54 आ गया, है ना, हाँ, तो फिर ये ऑप्शन गलत हो गया ना बेटा, अगर 54 आ गया तो, अगर ये सर टाइम 70. टाइम नहीं, 54 थोड़ी ना, sorry. डिस्टेंस ट्रैवल टाइम इज इक्वल टू जो डिस्प्लेसमेंट है वो अगर 54 आ गया, हाँ सर 54 प्लस 16 हाँ, वही बात है, डिस्प्लेसमेंट अगर ये आ गया फिर तो ये आंसर गलत हो गया ना, यस सर 70 है। नहीं, 70 अब डिस्प्लेसमेंट 54 आ गया, लेकिन इनिशियल तो ये किसी चीज में था ना, तो आपको था फाइनल एक्स फाइनल माइनस इनिशियल एक्स इनिशियल इक्वल टू जो था वो 54, ये मतलब होता है ना डिस्प्लेसमेंट का, एक्स फाइनल माइनस क्या हो जाएगा एक्स इनिशियल का 54, तो आपका ध्यान दो एक्स फाइनल जो होगा, है ना, अब एक्स इनिशियल अगर हम लेंगे इसमें, है ना, इसमें अगर हम एक्स इनिशियल ले लेंगे तो एक्स इनिशियल कितना था आपका, एक्स इनिशियल इसमें आपका माइनस, इसमें दिया हुआ ना, एक्स इनिशियल माइनस 16 इक्वल टू 54, तो जो एक्स फाइनल होगा वो एक्स फाइनल तो आपका 36 हो जाएगा, तो फाइनल जो कोऑर्डिनेट होगा वो तो 30 आपका 54 से 36 आना चाहिए ना मेरे ख्याल से, चेक करो जरा, इसका आंसर तो 36 होना चाहिए ना, इसमें कोई डाउट लग रहा है कि आपको, वो डिस्प्लेसमेंट 70 होगा। यस सर वो सर 70 है, 70 है. 70 में से फिर 16 माइनस करेंगे। अब सही है, ये 70 है तो एक्स फाइनल 54 हो गया, तो सेम सही है, 70 आ गया ना, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही। इसमें ये कंसीडर करना था आपको माइनस 16, तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो 54 आएगा, मतलब मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा 54। उसके बाद ये बोल रहा है कि 36 कब होगा, 36 के लिए आप एरिया निकालो, आपको पता है ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है ये 54 आ गया 18 सेकंड तक, t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 18 सेकंड तक जो एरिया है वो आपका आ गया आपका 54, है ना, ये वाला एरिया 54 होगा, अगेन वही है, सेम 16 माइनस होगा ना, ये आपका 36, तो आपका 18 सेकंड पे इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो 36 मीटर होगा, मतलब सीरियसली, लेकिन आपको पता है कि आप देखो कि जो 18 पे होगा उसके बाद तो ये एरिया कैंसिल ही हो रहा है ना, जितना ये पॉजिटिव एरिया है वो नेगेटिव एरिया है, तो जो 18 पे होगा वही तो 30 पे होगा, समझे, 18 तक सर अगर वो हम एरिया 52 माइनस 16. अच्छा ये 52 माइनस 16, सॉरी, ये आपका आएगा 52 माइनस 16, यहाँ तक एरिया 52 हो गया, उससे हम 16 माइनस कर देंगे तो 36 आ गया, तो जब टाइम की वैल्यू 18 पे होगा तो उस टाइम एक्स कोऑर्डिनेट इसका 36, और जो 18 पे होगा वही 30 पे होगा ना, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो आपका सी भी सही होगा, डी ए सी डी इज द करेक्ट, एक बार ठीक से एनालाइज कर, थोड़ा कैलकुलेटेड था इसलिए टाइम लगता है, ध्यान रखना वो एक्स इनिशियल वाला फैक्टर इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि इसने डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं एक्स की बात की, तो एक्स इनिशियल को आपको कंसीडर करना पड़ेगा।
लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे है ना, एक ग्राफ का क्वेश्चन हम करते हैं फिर सर उसके ये बाद क्वेश्चन एक बार फिर से दिखा दीजिए या फिर आप भेज देंगे ग्रुप पे। मैं भेज दूंगा ग्रुप में। ACD इज द करेक्ट आंसर, बहुत लोगों ने सही दिया है। एक लास्ट क्वेश्चन ये आप कर लो, फिर क्लास ऑफ करते हैं। ग्राफ का क्वेश्चन है, इसको मैं भेज देता हूँ। दोबारा दिखाने में तो एक्चुअली उतना टाइम नहीं है आज, बस ये क्वेश्चन आप सही कर लो, फिर उसके बाद आपको 1D में ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, कल से हम प्लेन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन भी मेरे काफी इंपॉर्टेंट है। गो फॉर हाँ दिस क्वेश्चन, जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। This is the last question. Tomorrow we'll study the motion in a plane. मुझे तो प्लॉट करना पड़ेगा। सर मल्टीपल करेक्ट है क्या? नहीं, सिंगल करेक्ट। दिस इज अ सिंगल करेक्ट, इसमें मल्टीपल करेक्ट आंसर। काफी लोगों का सही आंसर आ चुके हैं। काफी लोगों के सही आंसर आ चुके हैं। मैं अभी नाम लूंगा जिनके आंसर सही हैं। विवांशु सही है आपका आंसर। हाँ, जिसके इसके आंसर सही है मैं बता देता हूँ। Aditi Joshi, your answer is correct. Vivanshu, your answer is correct. Ramesh, your answer is correct. IC, your answer is correct. भव्य आपका सही है। सुहाना रावल आपका सही आंसर है ना। इतने लोगों का सही आंसर है। चलो कोई नहीं, इसको घर पे आप सॉल्व करना। करेक्ट ऑप्शन इज डी इज करेक्ट ऑप्शन, है ना। इसका जो आंसर सही है दैट इज द डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, उत्कर्ष, है ना। अगर नहीं होता है देन आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी मैं ग्रुप में भेज दूंगा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन है, इसमें कौन सा नहीं है वो बताना, विच इज नॉट करेक्ट। दैट इज ऑल फॉर टुडे। टाइम भी काफी हो चुका है। टुमारो विल स्टार्ट द मोशन इन ए प्लेन।
ये क्वेश्चन मैं ग्रुप में भेज दूंगा, अगर नहीं होगा तो कल बता दूंगा। अच्छा